एसजीपीजीआई सबको पता है एग्जाम आने वाला है, तो ये एमसीक्यूज बिल्कुल भी मिस मत करना। आज के जो एमसीक्यूज हैं वो बेस्ड है इंट्रापार्टम केयर, विच फीचर डिफरेंशिएट ट्रू लेबर फ्रॉम फॉल्स लेबर। कौन सा ऐसा फीचर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये ट्रू लेबर का फीचर है और ये फॉल्स का है। पेन इज इरेगुलर, पेन इज रिलीव्ड बाय वॉकिंग, नो सर्वाइकल डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। गाइज हम कौन से फीचर से हम पता कर सकते हैं कि ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। गाइज ट्रू लेबर में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जो उनका ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है, जबकि फॉल्स लेबर में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ लेबर डज फुल सर्वाइकल डायलेशन अक्कर। कौन से स्टेज में पूरी डायलेशन हो जाती है, मतलब 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या लेटेंट फेज। गाइज इसका जो आंसर होगा दैट इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो सर्विक्स की जो डायलेशन है वो फुल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्रीमी ग्रेविडा। फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, कितना टाइम लगता है? 10 to 20 मिनट्स, अप टू 1 आवर, अप टू 2 आवर्स या 3 to 4 आवर्स। गाइज इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर रहेगा दैट इज अप टू 2 आवर्स। इन प्रीमी ग्रेविडा द सेकंड स्टेज कैन लास्ट अप टू 2 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशिंग एफर्ट्स। इट मींस मदर कितने एफर्ट्स लगा रही है उस पर डिपेंड करता है कि टाइम कितना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सा इसमें रहेगा, आप देख सकते हैं कौन सा इसमें सही रहेगा, ए, बी, सी या डी, देख लो। इसका जो आंसर है दैट इज एंगेजमेंट सबसे पहले होती है, फिर डिसेंड होता है, फिर बेबी फ्लेक्स्ड होता है, फिर उसकी इंटरनल रोटेशन होती है, फिर एक्सटेंशन होती है, एक्सटर्नल रोटेशन होती है और धीरे धीरे बेबी बाहर एक्सपल आउट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, ऑन द पार्टोग्राफ व्हाट डज द अलर्ट लाइन रिप्रेजेंट। गाइस पार्टोग्राफ सबने फिल किया होगा, उसमें जो अलर्ट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डिसेंट ऑफ हेड, मैटरनल वाइटल, सर्वाइकल डायलेशन प्रोग्रेसिव नॉर्मली या डेंजर साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। गाइस वो क्या बताती है कि सर्विक्स की जो डायलेशन है वो कितनी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ शोज सर्वाइकल डायलेशन क्रॉसिंग द एक्शन लाइन। गाइस उसमें एक्शन लाइन होती है तो उसको क्रॉस कर गया है। व्हाट शुड द नर्स डू, नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है वेट एंड मॉनिटर, बी ऑप्शन रेफर इमीडिएटली फॉर इंटरवेंशन, सी ऑप्शन स्टार्ट ओरल फ्लूइड्स या फिर गिव एनाल्जेसिया। गाइस जब भी एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाए तो उस केस में उसको रेफर करना है इमीडिएटली और जो भी इंटरवेंशन है वो हमें वहां पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर को स्टार्ट करने के लिए, इंड्यूस करवाने के लिए कौन सी हम ड्रग यूज करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन या फिर नेफिडेपिन। गाइस सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, इंडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी देते हैं? ऑक्सीटोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। पता कैसे चलेगा कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई है? ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, फुल सर्वाइकल डायलेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। सबको पता होना चाहिए जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें क्या डिलीवर होता है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन क्या रहेगा? पता कैसे चलेगा कि प्लेसेंटा अब बाहर आने वाला है? हार्ड एब्डोमेन, कॉर्ड शॉर्टनिंग, इंक्रीज द मैटरनल बीपी या फीटल ब्रेडिकार्डिया। गाइस इस केस में जो कॉर्ड है वो शॉर्टन हो जाएगी। प्लेसेंटल सेपरेशन साइन इंक्लूड कॉर्ड लेंथनिंग, गश ऑफ ब्लड एंड फंडल हाइट राइज। ये सारे साइन कहीं पे भी अगर दिख रहा है तो समझ जाना प्लेसेंटा अब आउट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज में सबको पता है क्या डिलीवर होता है? बेबी। तो क्या करना है? चेक बीपी नॉर्मली, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, असिस्ट विद द पुशिंग एफर्ट या गिव एनीमा। ऑफ कोर्स गाइस इस केस में हमें जो मदर पुशिंग एफर्ट्स लगाती है तो उसके लिए हमें असिस्ट करना है। That's it guys. So these are the question related to the postnatal care, antenatal care. So ऐसे MCQs के लिए मेरे को जरूर फॉलो करो। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।